Kinds of suggestions from subject specialist report. You must remember that we had discussed that there are two types of suggestions which we can draw from subject specialist reports. One suggestion is the main function or the basic function a subject can perform, like we discussed English as language and literature and science as a science subject. Let's look at the suggestion 2, which according to the reports a subject can perform. It is the contribution of the subject which it can make to larger educational functions which may not be the primary function of that subject area. अगर हम साइंस को साइंस के तौर पर पढ़ाते हैं जहाँ पर साइंस कंटेंट, साइंस नॉलेज की बात होती है और बेसिक स्किल्स और एटीट्यूड्स को डेवलप करते हैं, वहाँ पर साइंस बिसाइड्स टीचिंग साइंस बहुत सारे और फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है. लिहाजा यहाँ पर हम साइंस को एज साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, रादर वी विल लुक एट कि ये एजुकेशन के और कौन कौन से पर्पसेस को पढ़ाने की काबिलियत रखती है या पढ़ा सकती है या हम इसको पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक फंक्शन जो बेसिक साइंस कंटेंट नॉलेज के बियॉन्ड है वो टीचिंग ऑफ साइंस से हासिल किया जा सकता है. बिल्कुल इसी तरह से साइंस, आर्ट या सोशल स्टडीज़ के ज़रिए भी सिर्फ साइंस, आर्ट या सोशल स्टडीज़ ही नहीं पढ़ाया जा सकता, बल्कि ये लार्जर एजुकेशनल पर्पसेस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. यहाँ पर इन दो किस्म की सजेशंस को समझना निहायत ही ज़रूरी है. वन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट कंटेंट, the relevant skills and attitudes. Here we are saying suggestion 2 is the contribution which a subject can make other than its basic function in the process of teaching and learning. आइए देखते हैं कि ये किस किस्म की रिपोर्ट में हमें इस तरह की suggestions मिल सकती हैं. It's a committee report where science in general was described and suggestions are drawn from this report. According to this report, major areas of human relations can be addressed by teaching of science in general. One is personal living, second personal social relations, social civic relations, and fourth is economic relations. Science in general, what are the suggestions? Personal living. जब हम साइंस को पढ़ाते हैं तो पर्सनल हेल्थ और हाइजीन भी बेहतर हो जाती है और उसके साथ साथ एक इफेक्ट पॉजिटिव कम्युनिटी में भी जाता है. यहाँ पर इंसान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा होता है, सेल्फ एश्योरेंस डेवलप होती है and a person develops confidence, which is not science content at all and it's neither a skill. At the same time, world is looked at in a different way when someone starts understanding how important I am and how my contribution can be made positively to this world. So, हम दुनिया को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, हमें अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है और हम अपनी पर्सनल हेल्थ और हाइजीन पर ज़्यादा तवज्जो करने लग जाते हैं, जो फंक्शन साइंस कंटेंट का हरगिज़ नहीं है. ये एक लार्जर फंक्शन है जो एक साइंस का सब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है. It also enables students to have and to develop wider interest among different subject areas and the world around. ये सिर्फ पढ़ाई का इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ये बहुत सारी और चीज़ों का इंटरेस्ट हो सकता है. आप हेल्थ और हाइजीन के बारे में हेल्थ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं और आप उसको एड्रेस करना चाहते हैं. आप कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं एंड यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दोज प्रॉब्लम्स एंड यू वांट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स. At the same time, someone develops this positive aesthetic sense to appreciate cleanliness and to appreciate beauty of the world around us at home and in the school. So, personal habits के साथ-साथ, personal interest के साथ-साथ, positive world view के साथ-साथ एक total personality में तब्दीली आ सकती है, जो साइंस का subject besides teaching science कर सकता है. Personal social relationships, यहाँ पर हमें मदद मिलती है कि हम बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, जहाँ पर उनके रिलेशनशिप्स घर में किस किस्म के हैं, बहन भाइयों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं और फैमिली में एट लार्ज रिलेशनशिप्स किस किस्म के हैं. ये रिश्तेदारों के साथ भी हो सकते हैं, दोस्तों के साथ भी हो सकते हैं. हाउ डू दे इंटरैक्ट विद देयर एडल्ट्स एट होम.
किस तरह से बातचीत करते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं जब वो फैमिली के एडल्ट्स के साथ होते हैं और जब वो फैमिली से बाहर होते हैं। अगर कुछ तब्दीली इंसान के एटीट्यूड में आती है और पर्सनालिटी में आती है तो आप कहीं पर भी हों आपका एटीट्यूड बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि होना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द फंक्शन वेयर साइंस इन जनरल इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू बिहेव in a way which is not questioned anywhere, whether you are at home, you are in the community, you are with your relatives or with your friends. So everywhere that positive attitude is being portrayed. It also helps students to become successful and to develop maturity with the time, और अपनी मेहनत के साथ साथ बेहतर परफॉर्म करने के साथ साथ उन्हें बेहतर रिलेशनशिप्स डेवलप करने की भी एबिलिटी पैदा हो जाती है। हाउ डू दे इंटरैक्ट विद जेंडर्स? इफ दे आर फीमेल, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद द फीमेल? इफ दे आर मेल्स, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद मेल एंड फीमेल्स? सो क्लासरूम में मुख्तलिफ जेंडर्स के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं और यही पर्सनालिटी का वो चेंज है जब वो बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से उनका इंटरैक्शन पूरी कम्युनिटी में रहता है। So while we are teaching science as content, as a skill, we are also looking at what vital functions it can perform. It helps personal development and personality development, development of positive attitude while we are interacting, and we are interacting with our relatives and family and friends. And how do we take different genders? Are we developing any kind of hatred or dislikeness towards male or female if we are not of the same gender? So it develops all that holistic personality development and enables students to appreciate the nature around them, the world around them, and the people around them.